हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने नया चैप्टर स्टार्ट करेगा, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सुपर इजी चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशंस होता कैसे है, हम इसमें सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब हमने कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली सारे पार्ट्स देख सकते हो। अगर सीरियल ऑर्डर में देखोगे ना, ये चैप्टर सुपर डुपर इजी लगेगा। ट्रस्ट भी, बहुत इजी चैप्टर है। आपको सारी चीजें टर्न वाइज टर्न देखोगे। आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास में सीखा कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो वहां हम सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे थे, है ना। होमोजीनियस चेक करना भी सीखा था, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना भी सीखा था, राइट। अब आगे क्या करने वाले हैं, देखो पेपर में जाके सिर्फ क्वेश्चन मिलता है सॉल्व, हमने सब सोचना होता है कि वेरिएबल सेपरेबल कब लगाना है, होमोजीनियस कब लगाना है, चेक कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक क्लास में टॉपिक सीख रहे हैं, हम ये भी सीख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, है ना। ऐसे ही करते आ रहे हैं ना, क्वेश्चन को देख के हम खुद रिकॉग्नाइज करते हैं, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, ये मेथड लगेगा। आज भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको होमोजीनियस बहुत इजीली मिल जाए। आप यही वाला क्वेश्चन देख लो, dy/dx इज इक्वल्स टू दे रखा है, इसको सॉल्व करने को कहा हुआ है। अब मेरा माइंड क्या आ रहा है कि सबसे पहले होमोजीनियस चेक कर लूं। यहाँ पे क्या है, टोटल पावर 1, यहाँ पे क्या है, टोटल पावर 1, पर यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं है। टोटल पावर 1, टोटल पावर 1, यहाँ कोई पावर ही नहीं है। होमोजीनियस तो तब होता है जब dy/dx इज इक्वल्स टू कुछ लिखा है, वो ये लिखा है, और हर एक टर्म में सेम पावर हो, लेकिन यहाँ 1 पावर है, वेरिएबल की सेम पावर हो। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ कोई पावर ही नहीं, यहाँ 1 पावर है, 1 पावर है, यहाँ कोई पावर ही नहीं। फिर हम सोच लेते हैं अच्छा ये होमोजीनियस नहीं है, चलो कुछ और सोचते हैं। नहीं, कुछ डायरेक्टली होमोजीनियस दिखते हैं, कईयों को होमोजीनियस बनाना पड़ता है। अगर होमोजीनियस ना दिख रहा हो, फिर होमोजीनियस बना के कैसे काम करना है, आज हम वो करेंगे कि ये होमोजीनियस नहीं दिख रही, पर अगर एक स्टेप से ये होमोजीनियस बन जाए और हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए तो वो एक स्टेप सीख लेते हैं। आज इसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। डायरेक्टली होमोजीनियस फॉर्म नहीं है, लेकिन हम उसे होमोजीनियस बना के अपना क्वेश्चन इजी कर सकते हैं, क्योंकि होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकालना हमें आता है। तो अगर एक दो स्टेप स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा लग के ये होमोजीनियस बन जाता है तो हमारे लिए इजी है ना। होमोजीनियस तो हमने सीखा ही हुआ है कैसे सॉल्यूशन निकालना है उसका, तो बस एक बार होमोजीनियस बनाना सीख लेते हैं कि अगर होमोजीनियस नहीं दिख रही तो उसको बनाते कैसे हैं। क्या हम डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, हर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक कंडीशन है, वो कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन हो जाती है तो ये होमोजीनियस बन जाएगा। डोंट वरी, टोटल 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चंस के बाद आपको ये सुपर इजी लगेगा, क्रिस्टल क्लियर। बस ये स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट ध्यान से सुन लो, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट आपको आइडिया लग जाएगा हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, dy/dx, ठीक है। ये मेरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया। अब मैं क्या करूं, इसे तो सिर्फ सॉल्व करना लिख दिया, मैं कैसे चेक करूं, क्या करूं। मैंने चेक कर लिया ये होमोजीनियस तो नहीं है, ये होमोजीनियस तो नहीं है, चेक कर लिया। सेपरेबल भी बड़ी मुश्किल से होगा, कैसे सेपरेबल करूंगी, सेपरेबल का भी नहीं पता लग रहा। फिर एक कंडीशन चेक कर लो। कंडीशन क्या होती है, अगर dy/dx इज इक्वल्स टू a1x प्लस a2y, डरो नहीं बहुत इजी है, b1y प्लस c1। अगर dy/dx इज इक्वल्स टू xy में ऊपर कुछ है, xy में नीचे कुछ है, तो आप ये चेक करो क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। आप ये चेक करो क्या a1/a2 का आंसर b1/b2 के इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इसको होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है फिर हम इसे होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं। ये रिड्यूसिबल होगा किसमें, होमोजीनियस फॉर्म में। अगर ये कंडीशन हो जाती है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो। यहाँ पे a1 क्या है, जो x का कोफिशिएंट है 1, b1 क्या है 2, c1 क्या है -5, a2 क्या है दैट इज 2, b2 क्या है दैट इज 1, c2 क्या है -4।
अब चेक करो a1 अपॉन a2 का आंसर क्या आएगा 1/2, b1 अपॉन b2 का आंसर क्या आएगा दैट इज 2/1। क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है? नहीं, ये तो 1/2 है, हाफ, ये 2/1 है, 2 मतलब ये 1/2 2 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ये रिड्यूसिबल है। हम 2 एक्स्ट्रा स्टेप लगा के इसे होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं। हर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में चेंज नहीं कर सकते, हर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में चेंज नहीं कर सकते। पेपर में क्वेश्चन आया, मैंने चेक किया क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, ये होमोजीनियस नहीं है। देन मैंने चेक किया क्या मैं इसे होमोजीनियस में चेंज कर सकती हूँ? मैंने a1 b1 ये सब निकाले, इनके आंसर्स निकाले, ये इक्वल नहीं आए। अगर इक्वल नहीं आते तो हम इसे होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम इसे होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है पक्का? अगर अभी तक नोटबुक पेन पेंसिल नहीं लगाए, निकाले, ट्रस्ट मी अभी निकाल लो। एक क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, सेकंड वाला क्वेश्चन ना आप मेरे से पहले कर रहे होगे, मेरे से पहले, लेकिन मेरे साथ साथ ये वाला क्वेश्चन कर लो। अगर अभी तक नोटबुक पेन पेंसिल नहीं निकाले, निकालो फटाफट, यहां तक नोट करो कि हमने चेक कैसे किया कि इसको हम होमोजीनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी चेंज कैसे करते हैं समझेंगे, पर पहले चेक तो करो। यस, हम इसे होमोजीनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। इसको नोट लगा लो, ऊपर लिख लो और फिर ये सारी चीजें लिखो। स्क्रीनशॉट नहीं, खुद हाथ से चीजें लिखो। ये करो फटाफट से, फिर आगे चेक करते हैं कि हाँ ये पता लग गया होमोजीनियस में चेंज करना है। कैसे करेंगे वो स्टेप देखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज चेक करना कि ये होमोजीनियस में है या नहीं। मुझे पता है आपने नोट करना था, पीछे जाके आप सारी चीजें नोट कर सकते हो, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है, दैट इज चेक करो कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। पोज करो, पीछे जाके पहले ये सारा नोट कर लो, फिर मेरे साथ स्टेप 2 पे आना, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2, मुझे पता लग गया इसको होमोजीनियस में चेंज किया जा सकता है। इसको होमोजीनियस में चेंज किया जा सकता है। कैसे करते हैं? पुट करते हैं स्मॉल x को कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K। जब पता लग जाए कि इसको होमोजीनियस में चेंज किया जा सकता है तो स्मॉल x को कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K। सुपर इजी। अब जब x y पुट करते हैं ना, इसका आंसर भी निकालते हैं dy बाई dx का। जब x y पुट करते हैं ना तो हम डेरिवेटिव भी निकालते हैं। इधर पुटिंग करेंगे तो इधर भी तो पुटिंग होगी, अगर इधर पुटिंग करेंगे तो इधर भी तो पुटिंग होगी। तो जब हम x y की वैल्यू पुट करते हैं तो हम डेरिवेटिव भी निकालते हैं। अब ये dy बाई dx निकलता है कैसे है, ध्यान से देखो। dy बाई dx निकालेंगे, चेन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? चेन। ध्यान से देखना, ये वाला जो y है, ये वाला जो y है किसका फ्रेंड है? कैपिटल Y का। तो यहाँ पे dy बाई कैपिटल dy करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पुट हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पुट होगा। यहाँ एक्स वाई पुट हो रहा है तो इसकी भी वैल्यू निकलेगी। तो इस dy बाई dx की भी वैल्यू निकालेंगे। dy बाई dx, ये y किसका फ्रेंड है? कैपिटल Y का। इसका कैपिटल Y के रिस्पेक्टिव हुआ। जो नीचे आता है वही अगले में ऊपर आएगा। यहाँ जो नीचे आया वही ऊपर आएगा। तो मैंने dy से यहाँ खत्म किया, dy से शुरू होगा। कैपिटल Y किसका फ्रेंड है? कैपिटल X का। जैसे स्मॉल y और स्मॉल x फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही कैपिटल Y और कैपिटल X फ्रेंड्स होंगे। जो यहाँ नीचे है वही ऊपर जाएगा, जो यहाँ नीचे है वही ऊपर जाएगा। कैपिटल X किसका फ्रेंड है? स्मॉल x का। तो यहाँ आएगा dx। ये चेन रूल है जिससे dy बाई dx निकलेगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है। मुझे यहाँ dy से dx तक पहुंचना था, मैं dy से शुरू हुई। y किसका फ्रेंड है? कैपिटल Y का। राइट इट डाउन। उसके बाद यही वाला ऊपर लिखना है dy। d कैपिटल Y किसका फ्रेंड है? दैट इज dx का। अब d कैपिटल X यहाँ लिखा, कैपिटल X किसका फ्रेंड है? x का। वो यहाँ आ गया। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। dy बाई y, अगर मैं इसका कैपिटल Y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव करूं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। दैट इज 1 प्लस 0 1 बन जाएगा, है ना। dy बाई कैपिटल Y का मतलब इसका कैपिटल Y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव करो, ये बन जाएगा dy बाई कैपिटल Y।
इसका आंसर दैट इज 1, इसका 0, 1 प्लस 0 1। ध्यान से, ये तो हमारे पास है ही नहीं, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स है ही नहीं। कहीं भी आपको कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स साथ में दिख रहे हैं? स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कहीं भी कैपिटल वाई कैपिटल एक्स साथ में है ऊपर? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव हम निकाल ही नहीं सकते, ये एज इट इज लिखा। ये क्या लिखा है? डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव करो, डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स। ध्यान से देखना, मेरे पास क्या है? x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, वो कह रहे हैं डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स डेरिवेटिव करो, ये बाहर आ जाएगा, डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स, एच का क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है, तो डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स क्या आ गया? दैट इज 1 आ गया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, डी स्मॉल वाई बाई डी कैपिटल वाई, वाई वाले में सबका डेरिवेटिव कैपिटल वाई के रिस्पेक्टिव कर दो, यहां बन जाएगा डी वाई बाई कैपिटल वाई, ये बन जाएगा 1, ये 0, 1 प्लस 0 1, मतलब आंसर क्या बनेगा? 1, ये रहा 1। समझ आया ना? इसका मैं कैपिटल वाई के रिस्पेक्टिव करूं, क्या बनेगा? डी वाई बाई डी कैपिटल वाई, इसका 1, ये कॉन्स्टेंट है 0, डी वाई बाई डी कैपिटल वाई 1 बन गया, इसीलिए यहां मैंने 1 पुट किया है, ये एज इट इज रहेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? दैट इज 1। अभी आपने देखा यहां से, तो ये हमारी सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट हो गई, ये हमारी सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट होगी। 1 डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या आ गया? 1। ये क्या बन गया पूरा? डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे चल रहा था, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जगह मुझे कैपिटल वाले पुट करने हैं, x की जगह कैपिटल x प्लस h, y की जगह कैपिटल y प्लस k। दिस इज द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1, चेक होमोजीनियस है कि नहीं, मतलब होमोजीनियस में रिड्यूस हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन है। उसके बाद कैसे हम उसको रिड्यूस करेंगे, कैसे होमोजीनियस बनाएंगे? स्टेप नंबर 2, जहां जहां स्मॉल x है कैपिटल x प्लस h कर दो, ये h कांस्टेंट है, जहां जहां स्मॉल y है कैपिटल y प्लस k कर दो, ये k क्या है? कांस्टेंट है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पुटिंग करेंगे तो राइट हैंड साइड भी तो होगी, इसलिए मैंने dy बाई dx निकाला। dy बाई dx चेन रूल से y बाय कैपिटल Y, जो यहाँ है ऊपर आएगा, कैपिटल Y बाय कैपिटल X ऊपर जाएगा, dx, इनकी वैल्यूज ऊपर से निकल गई, ये एज इट इज आया, स्मॉल dy बाई dx इसके इक्वल हो गया, स्मॉल dy बाई dx इसी के इक्वल हो गया। मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, डोंट वरी, पहले स्टेप नंबर 3 देखो ध्यान से। स्टेप नंबर 3 पुटिंग करेंगे, स्टेप नंबर 3 पुटिंग, जहां जहां x है कैपिटल x प्लस h डालो जल्दी से, कैपिटल x प्लस h, जहां जहां y है 2, दैट इज क्या करो? y प्लस k डाल दो, y प्लस k, और लास्ट में क्या है? -5। आगे इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी एंड में कि चेक कैसे करना है आपकी ये पुटिंग सारी सही हुई कि नहीं, पर पहले पुटिंग करना सीख लो, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। आगे देखो 2 इंटू दैट इज x प्लस h, फिर आगे प्लस y मतलब कैपिटल Y प्लस k और -4, ये, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? कैपिटल dy बाई dx, क्योंकि इसकी वैल्यू यही आई थी, इस dy बाई dx की वैल्यू यही आई थी, और जहां जहां x और y थे मैंने x की जगह x प्लस h, y की जगह y प्लस k डाल दिया। बताओ कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, मैं ये स्टेप नंबर 1 रब कर रही हूँ, फिर आगे चलेंगे। स्टेप नंबर 1 रब कर रही हूँ, ठीक है? स्टेप नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 मैं रब कर रही हूँ, ध्यान से। अभी क्या बनेगा? दैट इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ करोगे और अच्छे से समझ आएगा, x प्लस h प्लस 2y प्लस 2k दैट इज -5। नीचे क्या लिखा है? 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k -4। सॉर्टेड कर रहे हैं इसको, ये क्या बनेगा? x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k -5। x y वाले एक साथ कर दिए, कॉन्स्टेंट्स एक साथ, 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k -4, और यहाँ पे क्या चल रहा है? dy बाई dx। स्टेप नंबर 3 में हम पुटिंग कर रहे हैं, पुटिंग के बाद ब्रैकेट्स खोल रहे हैं ताकि हम सॉर्टेड वे में लिख पाए। जब हमने ब्रैकेट्स खोल दी तब हमने कॉन्स्टेंट्स को अलग किया और x y वाले अलग। अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा ये वाली चीज हमें नहीं चाहिए,
मेरी बात बहुत ध्यान समझना, हम किस में चेंज कर रहे हैं, होमोजीनियस में चेंज कर रहे हैं। ये पावर 1, ये पावर 1, ये पावर 1, ये पावर 1, ठीक है, हमें ये चीज नहीं चाहिए, इन सब में पावर 1 है, हमें ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए, यही इसे होमोजीनियस होने से रोक रही है। ये तो होल पावर 1 मतलब कंप्लीट पावर 1 बना रहा है, कंप्लीट पावर 1, कंप्लीट 1 होमोजीनियस बन रहा है। बस ये वाले जो हमारे कांस्टेंट्स है ना, हमें परेशान कर रहे हैं। इन कांस्टेंट्स को कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। ये h के हमारे लिए हुए कांस्टेंट्स हैं, हम इसे अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज दे सकते हैं। ये h के क्या है, हमारे लिए हुए कांस्टेंट्स हैं, हम इसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूं ये 0 हो जाए, मैं चाहती हूं ये 0 हो जाए, ताकि मेरा पूरा जो है फंक्शन वो होमोजीनियस बन जाए। मेरी बात समझ आई? बहुत इजी। फर्स्ट स्टेप आपने चेक किया, ये होमोजीनियस नहीं था, क्या होमोजीनियस बना सकते हैं? आपने देखा हाँ बना सकते हैं, कंडीशन चेक की, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सेकेंड स्टेप आपने पुट करना है, अच्छा होमोजीनियस बना सकते हैं, x की जगह कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k। फिर आपने डेरिवेटिव भी निकाला, पुटिंग करी। पुटिंग के बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे, x और y होंगे और कांस्टेंट्स होंगे। अब h के मैंने लिए, हमने मिलके लिए, h के हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो हम चूज करेंगे कि h के ऐसे हो कि ये 0 हो जाए, h के ऐसे हो ये एक्स्ट्रा वाली चीज 0 हो जाए। तो मैंने इस एक्स्ट्रा वाली चीजों को 0 किया है, यहां से मैं अपनी h के की वैल्यू निकाल पाऊंगी। सिर्फ 3 से 4 मिनट और पेशेंस के साथ सुनो, आपको क्लैरिटी होगी हम कर क्या रहे हैं। तो मैं x क्या करूंगी, h और k की वैल्यू क्या करूंगी, अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहती हूँ, तो इस वाली चीजों को मैं क्या चाहती हूँ, ये 0 हो जाए। सो h प्लस 2k माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। अगला क्या है, 2h प्लस k माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। मैं चाहती हूँ ये 0 हो, ऐसी h k की वैल्यू आए कि ये 0 हो जाए। मैंने 0 कर दी, अब मैं यहीं से h k निकाल लूंगी। इनको 0 चाहती हूँ ना मैं, इनको 0 ही कर दिया, अब यहीं से h k वैल्यू निकाल लूंगी। कैसे, जैसे मर्जी सोल्व कर लो, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। h प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 4h प्लस 2k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि इनके कोफिशिएंट सेम हो जाए। चाहे h के कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे k के। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये क्या हो, k के कोफिशिएंट सेम हो जाए। हो गए, साइन चेंज करते हैं तभी कैंसिल होंगे, साइन चेंज करेंगे तभी कैंसिल होंगे, लॉजिक कैंसिल हो गई। h माइनस 4h क्या होगा, माइनस 3h। ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 8 गए, दैट विल बी 3 आ जाएगा ना, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ पे हमारे पास ये रहा, ये पे इसी साइड आएगा ना, दैट इज प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3h इज इक्वल्स टू माइनस 3। h की वैल्यू क्या आ गई, 1। मुझे ऐसे h के चाहिए थे ना कि ये 0 हो जाए, मैंने इसी को 0 करके अपने h के निकाल लिए। ऐसे h के चाहिए ना कि वैल्यू 0 हो जाए, कैसे पता लगेंगे वो h के, इसी को इज इक्वल्स टू 0 करो, सोल्व करो, आपके पास h के आ जाएंगे। सो h इज 1, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो 1, आपको k की वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट इज माइनस 4 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0, 2k इज इक्वल्स टू 4, k इज इक्वल्स टू 2। यहां तक हो गया, यहां पे स्टेप नंबर 3 हमारा खत्म होता है। हमने पुटिंग की, पुटिंग करने के बाद इसको x y अलग किए, h के वाले अलग किए, ये ब्रैकेट्स को 0 किया, जब मैंने 0 किया मुझे h के मिल गए। स्टेप नंबर 3 खत्म। इसके बाद हमारा क्वेश्चन सुपर इजी होने वाला है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, पक्का? अब शॉर्टकट, आपको लग सकता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, अब शॉर्टकट, ये जो आपके h के है ना, आप यहाँ पे देखो क्या था, x प्लस 2y माइनस 5, x की जगह h डालो, y की जगह k डालो, माइनस 5, x की जगह h डालो, ध्यान से y की जगह k डालो, माइनस 4। यही दो इक्वेशन बनती है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, आपके पास यहाँ पे h की वाली इक्वेशंस कौन सी बनेगी, यहाँ आप x की जगह h डालो, y की जगह k डालो, यही दो इक्वेशंस आपकी बनती हैं। आप चेक कर सकते हो कि मैं इतनी सारी कैलकुलेशन करके, पुटिंग करके यहाँ तक पहुंचा हूं, क्या मैंने ठीक काम किया है। आपकी h k की इक्वेशंस वही बनेगी जो आपके क्वेश्चन में x की जगह h डालो, y की जगह k, वही दो इक्वेशन आपकी बन रही होती है हमेशा, यहाँ आपका चेक हो जाएगा। क्लियर है चीज? और दूसरा, अब ध्यान से, हमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो स्टेप नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने इसको 0 कर दिया ना, तो मेरे पास dy बाई dx क्या रह गया, दैट इज x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। अब मैंने h के ऐसे चूज किए कि ये 0 हो जाए, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है,
तो मैं अपना dy बाई डी एक्स क्या लिखूंगी, दैट इज सिंपल x प्लस 2y 2x प्लस वाई। चाहे आप यहाँ पे h k पुट करके भी देख लो, ये 0 होगा। h को 1 डालो, k को 2 डालो, ये 0 ही बनेगा। h को 1 डालो, k को 2 डालो, ये 0 ही बनेगा। एक बार हमने h k की वैल्यू निकाल ली इसको 0 करके, इससे हमारी छुट्टी हो चुकी है। अब सिर्फ dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। डी कैपिटल y अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। पहले स्मॉल x स्मॉल y में क्वेश्चन था, जब हमने उसे होमोजीनियस में चेंज कर दिया वो कैपिटल X कैपिटल Y में बन गया। अब ये सुंदर सा क्वेश्चन सिंपल होमोजीनियस का क्वेश्चन है। अभी हम इसको भी फटाफट सॉल्व करेंगे आगे, पर अब सारा काम होमोजीनियस वाला होगा। पुट y इज इक्वल्स टू vx, सेपरेटिंग, इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर करेंगे सब, पर पहले यहां तक पहुंचना जरूरी है। समझ आई चीज? ये आंसर भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो कैपिटल dy कैपिटल dx क्या बनता है, यही आंसर बनता है, बस कांस्टेंट नहीं लिखे होते। कैपिटल dy बाय कैपिटल dx क्या बनता है, यही आंसर बनता है, बस कांस्टेंट नहीं लिखे होते। देखो x प्लस 2y, देखो यहाँ पे भी x प्लस 2y लिखा था। 2x प्लस वाई, देखो 2x प्लस वाई लिखा था। hk की इक्वेशंस भी चेक कर सकते हैं, हमारी इसी से बनी होती है। कैपिटल dy बाय कैपिटल dx का आंसर भी हम चेक कर सकते हैं, हम ठीक करते हुए आ रहे हैं कि नहीं, इसी से बने होते हैं, बस एक कांस्टेंट नहीं लिखे होते। x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई लिखा होता है। दो जगह पे आप अपनी पुटिंग चेक कर सकते हो कि आपने ठीक होमोजीनियस बनाया है कि नहीं। पहला h की इक्वेशंस यही वाली होती है, h प्लस 2k माइनस 5, 2h प्लस k माइनस 4, ये रही वो इक्वेशंस। सेकेंडली जो आपका d कैपिटल y बाई डी एक्स बनेगा वो यही होता है, बस कांस्टेंट नहीं लिखे होते। कैपिटल x प्लस 2y, 2 कैपिटल x प्लस y, ये बन गया। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या बना हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन y प्लस 2x। इसमें हमने इसे रिड्यूस कर लिया, हमारे पास नहीं था दैट इज होमोजीनियस, पर हमने पुटिंग करके बनाया। x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। अब ये होमोजीनियस है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 1 1, हर एक टर्म में सेम पावर आ रही है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने अभी बनाई है। जैसे ही होमोजीनियस हो, जो ऊपर लिखा होता है पुट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू Vx, जैसे ही होमोजीनियस पता लगे पुट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू Vx, दोनों तरफ डेरिवेटिव, दोनों तरफ डेरिवेटिव, बस कैपिटल Y कैपिटल X यूज करने हैं, बाकी सब सेम जैसे कल की क्लास में सीखा था, बस कैपिटल Y कैपिटल X यूज करने हैं, स्मॉल y स्मॉल x नहीं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, v एज इट इज, x का 1, x एज इट इज dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या बन चुका है, दैट इज v प्लस x dv बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। अब करते हैं पुटिंग, dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे ये वैल्यू डालनी है, डाल देते हैं। क्या बनेगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। x की जगह क्या डालना है, x ही रहेगा। y की जगह क्या डालना है, vx, x की जगह x, y की जगह vx। v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ऊपर से x कॉमन 1 प्लस 2v, नीचे से x कॉमन निकाल लेते हो, x निकाला दैट इज 2 प्लस v। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करोगे, कॉन्फिडेंस यहां से यहां जाएगा कि हमें हर एक स्टेप आता है। ध्यान से करो, ये क्या बनेगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। ये वाला v यहाँ क्या आ रहा है, ऐड, उधर जाके सब्ट्रैक्ट, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v। ये वाला प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, ये वाला प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस। सिंपल सॉल्विंग, x dv बाई डी एक्स, एलसीएम ले लेते हैं, 2 प्लस v का मैंने एलसीएम लिया, 1 प्लस 2v माइनस v इंटू 2 प्लस v। हम बहुत बार एलसीएम ले चुके हैं, ये नीचे वाला लिखते हैं यहाँ पे, इसके पास ये था, ऊपर सेम नोट किया, इसके पास 2 प्लस v नहीं था, ऊपर v से मल्टीप्लाई हुआ है, दैट विल बी 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v।
ये क्या हो गया, कैंसिल। नेक्स्ट विल बी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी, ये रहा x dv बाय dx। इट्स द टाइम कि हम इसको सेपरेट करें। dv इधर है 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, dx अपॉन x। v वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये हम सारे स्टेप्स पहले अच्छे से कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि कैसे होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं, वही सब यहाँ किया है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। पहले ध्यान से देख लो, इसका डेरिवेटिव तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फिर डेरिवेटिव समझ आएंगे। 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, यही लिखा था। और यहाँ पे dx अपॉन x। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जब भी नेक्स्ट पेज पे जाओ क्रॉस चेक जरूर किया करो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से, ये 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अलग, प्लस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अलग, और यहाँ पे हम dx बाय x। अगर इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं लगता कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे इंटीग्रेशन भी आपको आइडिया लगने लगेगा कि कैसे काम करना है। 2 कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं। ये सिर्फ बचा 1 माइनस वी स्क्वायर dv प्लस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv। ये प्लस में थे, मैंने इसका इंटीग्रल अलग कर दिया, इसका अलग कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। एक एक स्टेप हम आराम से करते हुए चल रहे हैं। अब ध्यान से, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जो बहुत बार यूज होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। और मैं बार बार जब भी इसको लर्न करवाती हूँ एक चीज बोलती हूँ, ये a बोलता है a, इसलिए माइनस नहीं ऊपर प्लस आता है, ये a करके डरा देता है। चाहे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, लेकिन ये ए करके ऐसे डराता है कि इसके फॉर्मूला में ए प्लस एक्स ऊपर आता है, ए माइनस एक्स नहीं। ये अपना साइन जो है यहाँ पे चेंज करा लेते हैं ऊपर। वैसे हर फॉर्मूला में ऐसे ही होता है, जो यहाँ साइन होता है वही ऊपर होता है, पर जब ए होता है आगे ये डरा देता है ए, तो ये माइनस इधर आके प्लस बन जाता है। जब मैं फॉर्मूलाज लर्न करवाती हूँ आपको, ये छोटी छोटी चीजों से ही लर्न करवाती हूँ, तो ऐसे कैसे लर्न रहेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स ए, तो वहां पे ऊपर माइनस नहीं क्या होता है, प्लस होता है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 अपॉन ए की जगह हम 1 डालेंगे, एक्स की जगह v डालेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1, x की जगह v डाल देते हैं। कैसे बनेगा, 2a 2 इंटू 1, आगे क्या है log a प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, सॉरी x की जगह v है ना हमारे पास, 1 प्लस v 1 माइनस v। आगे चलते हैं, अब ध्यान से, ये क्या है, फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन। अगर ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2v। 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2v ना। 1 का 0 पावर आगे, एक पावर कम, माइनस 2v। यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 से डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे माइनस 2 से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। ये मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 से डिवाइड, ताकि ऊपर माइनस 2v बन जाए, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। बाहर वाला माइनस 2 ये रहा, ये log 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आएगा ना। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, log x, सब कुछ log में है तो कांस्टेंट भी log में आएगा। सब कुछ log में है तो कांस्टेंट भी क्या आएगा, log में ही आएगा। समझ आई चीज, ये क्या बना देखो, और कोई कांस्टेंट तो नहीं था हमारे पास बाहर, एक मिनट, कोई कांस्टेंट कुछ वैल्यू तो नहीं चल रही थी बाहर, नहीं, सब कुछ बढ़िया, हाँ कोई कांस्टेंट बाहर नहीं चल रहा था। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इज log 1 माइनस 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, माइनस 1/2 log 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। यहाँ हमारा क्वेश्चन हुआ।
इंटीग्रेशन हो गई। अब लोग को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लोग जो इतने फैले हुए हैं ना, इसको थोड़ा कंबाइन करते हैं। लोग में जब दो ऐड हो रहे होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लोग में जब दो ऐड हो रहे होते हैं, देखो लोग a प्लस लोग b, तो वो क्या बन जाता है, लोग a इंटू b। हम हर क्लास में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये अगर छोटी छोटी चीजें पता है फिर क्वेश्चन ईजी लगते हैं। लोग a प्लस लोग b क्या होता है, लोग a इंटू b। तो यहाँ पे लिख दिया लोग a प्लस लोग b। अगर दो लोग वाले ऐड हो रहे हो, लोग के अंदर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आगे आ जाओ, जो आगे पावर हो वो ऊपर चली जाती है। लोग, ध्यान से, 1 प्लस वी 1 माइनस वी, दैट विल बी माइनस लोग 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2। जो आगे नंबर होता है लोग के, वो पावर बन जाती है। लोग वाले दो माइनस हो रहे हैं तो वो डिवाइड में आ जाते हैं। लोग a माइनस लोग b, तो लोग सिंगल वो डिवाइड में आ जाते हैं। 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2। ये क्या था, लोग cx। लोग a माइनस लोग b, लोग ये दोनों डिवाइड में, माइनस वाला नीचे जाता है, दोनों तरफ से लोग क्या हो गए, कैंसिल। ये 1 प्लस वी, ये 1 माइनस वी, ये नीचे वाले हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। अगर ऐसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है ऊपर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये वाला हमेशा इससे मल्टीप्लाई होता है। दैट विल बी 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2। और यहाँ पे cx, दोनों तरफ लोग क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ध्यान से, 1 माइनस वी स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे, 1 माइनस वी स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहां तक इंटीग्रेशन हो चुकी है, पर लोग के साथ खेलना जरूरी है, ऐसे लोग को नहीं छोड़ सकते। और हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स हो रहे हैं, एक बार सीखने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन इजी लगेगा। तो मैंने लोग की प्रॉपर्टीज लगाई। अब इसको थोड़ा और सॉर्टेड कर रही हूँ। 1 माइनस वी स्क्वायर है, इसको 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 1 माइनस वी 1 प्लस वी बन जाएगा। इसको 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस वी 1 प्लस वी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये 1 प्लस वी 1 माइनस वी, 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, है ना। ये 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। और ये पावर 1/2 थी, दोनों को मिलेगी पावर 1/2। ये पावर क्या थी, 1/2 थी, इस पूरे की पावर 1/2 थी। इसी को तो तोड़ के लिखा 1 माइनस वी 1 प्लस वी, फिर दोनों को 1/2 मिलेगी। पेपर में हमें कैसे आइडिया आएगा किसको तोड़ना है, अरे राजे ये 1 प्लस वी है, ये 1 माइनस वी है। जब मेरे को पहले ही 1 प्लस वी 1 माइनस वी दिख रहे हैं और मुझे पता है मैं इसको प्रॉपर्टी से तोड़ के 1 माइनस वी 1 प्लस वी फॉर्म ला सकती हूँ, तो मैं इसको लाऊंगी ताकि कुछ सिंप्लीफाई और मेरी चीजें इजी हो। तो मैंने इसको 1 माइनस वी 1 प्लस वी लाया और ये पावर दोनों को बांट दी। ये पावर्स दोनों को क्या करी, मैंने बांट दी। अब आगे देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब पावर्स देखो, ये 1 माइनस वी, ये 1 माइनस वी, बेस सेम पावर ऐड, ये बन जाएगा 1 माइनस वी की पावर 3/2। ये पावर कितनी है 1, ये पावर कितनी है 1/2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड, दैट विल बी 3/2। ये क्या है, ऊपर पावर कितनी है 1, नीचे पावर कितनी है 1/2, ऊपर आके माइनस हो जाएगा। डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। ये 1 माइनस 1/2, ये 1 प्लस वी की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cx। ध्यान से समझना, ये पावर 1 थी, ये 1/2 ऊपर जाके माइनस होगा, डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 1 माइनस 1/2, वो सिर्फ क्या बचेगा 1/2। ये फ्रैक्शन वाली पावर ना अच्छी सी नहीं लग रही है ना, 1/2 3/2 अच्छे से नहीं लग रहे फ्रैक्शन वाली पावर। मैं क्या करूंगी, मैं इसमें स्क्वायरिंग कर दूंगी बोथ साइड। मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायरिंग। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगी, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 1 प्लस वी बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस वी बचेगा। इसकी स्क्वायरिंग करूंगी, क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 1 माइनस वी का क्यूब बचेगा। स्क्वायरिंग करने से फ्रैक्शन वाला 2 हट जाएगा। हमें पता है, जैसे डॉक्टर को पता है कोल्ड की ये है, कफ की ये मेडिसिन है, इसकी ये मेडिसिन है, हमें भी पता होना चाहिए लोग की प्रॉपर्टीज है ऐसे लगानी है। फ्रैक्शन में पावर है,
पावर खत्म करनी है, कंबाइन करना है, हमें भी हर चीज की दैट इज मेडिसिन पता होनी चाहिए। अच्छा 1/2 3/2 है, ये नीचे वाला 2 कैसे खत्म करूं? अरे 2 से स्क्वेयरिंग कर देती हूँ ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो आपको खुद वो बताता है अब क्या करना है। जैसे मुझे 1/2 3/2 दिखा, मुझे दिखा दोनों के नीचे 2 है, स्क्वेयरिंग कर दो ताकि नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाए। इधर स्क्वेयरिंग हुई है तो इधर भी होगी, दैट विल बी c स्क्वायर x स्क्वायर, c स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है, लोग खत्म हो गए, बहुत बढ़िया, हमारी फ्रैक्शन वाली पावर खत्म होगी, बहुत बढ़िया, लेकिन ये v हम खुद लाए हैं, ये कैपिटल V हम खुद लाए हैं और हम ही इसको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे अभी देखते हैं, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? इसी के साथ हमारा स्टेप नंबर 3 भी खत्म होता है। स्टेप नंबर 1 क्या था, हमने चेक किया होमोजीनियस है कि नहीं। स्टेप नंबर 2 किया कि होमोजीनियस कैसे बनाते हैं, पुटिंग की। फिर स्टेप नंबर 3 पे आए कि पुटिंग कर ली हमने, सब कर लिया, ये फॉर्म बन गई, अब होमोजीनियस का सोल्यूशन निकालो। स्टेप नंबर 2 में पुटिंग कर रहे थे, सब कुछ काम कर रहे थे, कैसे पुटिंग करनी है, कैसे बनाना है, हमने ये बना लिया स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में कि हमने ये सारा सॉल्व करना है, ये हमने सारा होमोजीनियस वाला सोल्यूशन निकालना है, वो सारा हमने निकाला और v की फॉर्म में हमारे पास एक आंसर आ गया। अब स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप, ये रब कर दूं, स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप रहने वाला है, दैट इज इस v की वैल्यू डालो। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप, ध्यान से 4 स्टेप्स टोटल करने हैं। स्टेप नंबर 4 पुटिंग करना। स्टेप नंबर 4 हमारे पास है, ठीक है, हमने क्या पुट किया था, y इज इक्वल्स टू vx पुट किया था, ध्यान से y इज इक्वल्स टू vx पुट किया था। v क्या आएगा, y by x, v क्या आएगा, y by x। आपको लग रहा होगा मैम इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में हो जाएगा, ट्रस्ट मी, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप लकी हो, एक तो बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स में नहीं आने वाला, बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो एक ये लेंथी जरूर है, टफ नहीं है। एक लेंथी क्वेश्चन डरा नहीं सकता, टफ क्वेश्चन डराता है, ये लेंथी है, टफ नहीं है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इतना इजी क्वेश्चन करके, चाहे 3 पेज लगेंगे 4 पेज, लेकिन आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरी चीज चेक करना भी बताया, कैसे स्टेप स्टेप पे आप आंसर्स अपने चेक कर सकते हो, और आपको आंसर आते देख के लगता है हाँ ऐसा सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है, हमने ठीक है। आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपको अंदाजा लग जाता है पेपर में कि मेरा आंसर ठीक है। अब स्टेप 4 क्या है, y को vx डाला था ना, v को क्या डालेंगे, y by x। कभी भी हम आंसर में v नहीं छोड़ते, पुट करते हैं। तो 1 प्लस y by x का दैट इज नीचे आएगा 1 प्लस y by x का क्यूब इज इक्वल्स टू c स्क्वायर x स्क्वायर। इसको करते हैं सिंप्लीफाइड, कैसे होगा, दैट ऊपर एलसीएम लिया x by y, नीचे आ गया x, यहाँ पे एलसीएम लिया x प्लस y का क्यूब और नीचे x का क्यूब। जब मैंने x का एलसीएम लिया ऊपर x जाएगा, ऐसे बनेगा ये 1 प्लस x प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब। मैंने ऊपर और नीचे की पावर अलग अलग कर दी, कर सकते हैं। x इसका एलसीएम लूंगी, x प्लस वाई अपॉन एक्स बनेगा। अब ऐसे ही बनेगा ना, यहाँ पे 1 लूंगी, x एलसीएम में आएगा, इसके पास x नहीं है ऊपर जाएगा, इसके पास x है, कुछ नहीं करना। फिर ऊपर अलग अलग बांट दो, ऊपर वाले को अलग पावर, नीचे वाले को अलग पावर। अब ध्यान से ये क्या बनेगा, यहाँ c स्क्वायर x स्क्वायर चल रहा है, ध्यान से। अब जब भी ऐसे डिवाइड में हो, आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना हो, इसको रिवर्स कर दो, ये बनेगा x क्यूब अपॉन x प्लस वाई का होल क्यूब। कभी मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे है ऊपर भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर भी ऐसे है, नीचे भी ऐसे है, मल्टीप्लाई करो, इसको रिवर्स कर दो, x क्यूब अपॉन x प्लस वाई का होल क्यूब। अब क्या करोगे, देखो x से यहाँ पे x कैंसिल, क्या बनेगा, स्क्वायर। यहाँ पे x से x कैंसिल, क्या बनेगा, स्क्वायर। ये हमारे पास है, ऊपर प्लस माइनस होगा, सेम नहीं होगा, ये माइनस है यहाँ पे, है ना, सेम नहीं होगा यहाँ पे हमारे पास माइनस है। x माइनस था ना यहाँ पे, देखो 1 माइनस v, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये क्या बनेगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। यहाँ पे क्या था हमारे पास, x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर। ये x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का होल क्यूब, ये x के नीचे आके डिवाइड हुआ 1 हो गया, ये भी x स्क्वायर था, ये भी x स्क्वायर था, नीचे आके डिवाइड हुआ 1 हुआ। तो मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू c स्क्वायर x माइनस वाई का होल क्यूब। ये मेरे पास आंसर आया है।
इज इट अ फाइनल आंसर? ध्यान से, इज इट अ फाइनल आंसर? नहीं, क्वेश्चन स्मॉल x स्मॉल y में था, तो मुझे इस कैपिटल X कैपिटल Y को स्मॉल x स्मॉल y में पहुंचाना है। लास्ट स्टेप, बस 2 लाइंस का, ये क्वेश्चन कंप्लीट। मेरा आंसर V में था, पहले V में कहां लाई? उसको कैपिटल X कैपिटल Y में, क्योंकि मैंने V क्या पुट किया था? y इज इक्वल्स टू Vx पुट करना था ना, तो V कैपिटल Y कैपिटल X में ही आता, वही मैंने सारा पुटिंग की। लेकिन हमारा क्वेश्चन जिन वेरिएबल में होता है स्मॉल x स्मॉल y में था, तो मैं इनको भी स्मॉल x स्मॉल y में ही चेंज करूंगी। फटाफट से करते हैं लास्ट स्टेप 2 लाइंस का, ये क्वेश्चन कंप्लीट। डोंट वरी, मैं एंड में सारा समराइज भी करवाऊंगी हमने क्या क्या किया और आपको क्या क्या माइंड में रखना है। ये हमारा आंसर है। आपको याद हो हमने स्मॉल x को क्या पुट किया था? x प्लस h। स्मॉल y को क्या पुट किया था? कैपिटल Y प्लस k। h और k की वैल्यूज निकाली थी कि नहीं? देखो, H1 और K2 निकाला था ना, H1 और K2, इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल x क्या होगा? कैपिटल X प्लस 1। स्मॉल y क्या होगा? कैपिटल Y प्लस 2। मैंने H की जगह 1 डाला, K की जगह 2 डाला। यहाँ से कैपिटल X क्या आएगा? X माइनस 1। कैपिटल Y क्या आएगा? Y माइनस 2। बहुत ध्यान से, जब हमने पुटिंग की थी स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h किया था जब होमोजीनियस में चेंज करना था, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k किया था जब होमोजीनियस में चेंज करना था। मैंने h की जगह 1 डाला, k की जगह 2 डाला, तो ये क्या बन गया? यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x माइनस 1, कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस 2, वही हम डालेंगे। कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 1, कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस 2 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर x माइनस वाई, x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 2। ये बाहर माइनस था, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज होता है। y है क्या? वैसे y माइनस 2 है, कैपिटल Y की वैल्यू है क्या? y माइनस 2, लेकिन बाहर माइनस था, अंदर जाएगा साइन चेंज होगा, ये माइनस वाई प्लस 2 बन गई। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो ये क्या बना? ये बना x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर x माइनस वाई प्लस 1। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक लास्ट, कई बुक्स में ये सी स्क्वायर ना लिख के एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं, x माइनस दैट इज x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू कैपिटल K x माइनस वाई प्लस 1। जैसे हमने देखा है सी स्क्वायर या किसी भी कांस्टेंट की कोई पावर होती है तो हम उसे नया नाम दे देते हैं, तो हमें सी स्क्वायर को k नाम दे दिया, वो भी एक कांस्टेंट है, तो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू k x माइनस वाई प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना बढ़िया क्वेश्चन, अच्छी बात है, डिफिकल्ट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्ट एंड लेंथी क्वेश्चन। ये लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब सारा ध्यान मेरी तरफ लाओ एकदम और मेरी बात सुनो। अभी विद इन 2 मिनट्स आपको ये अच्छे से समराइज कराती हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास पेपर में क्वेश्चन आ गया, चेक होमोजीनियस है? नहीं। चेक क्या इसमें होमोजीनियस में बना सकती हूँ? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है? नहीं है, तो बना सकती हूँ। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो मैं बना सकती हूँ। कैसे? x को कैपिटल X प्लस h पुट करूंगी और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k पुट करूंगी। स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h पुट करूंगी, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k पुट करूंगी। ये स्टेप नंबर 1 चेक किया था। स्टेप नंबर 2 ये पुटिंग करूंगी। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो dy बाय dx कैपिटल dy बाय dx के ही इक्वल होता है। अगर आपको सारा चेन रूल नहीं दिखाना, करके नहीं दिखाना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि स्मॉल dy बाय dx कैपिटल dy बाय dx के इक्वल होता है। कैसे होता है अभी हमने सीख लिया। आप यहाँ पे पुटिंग करके पहुंच जाते हो। फिर आप कहते हो कि ये वाली चीज नहीं चाहिए, इसको 0 करो। ये हमें एच के की वैल्यूज दे देते हैं जो हमें एंड में काम आएंगे। ये स्टेप नंबर 2 ही चल रहा है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? पुटिंग करनी है और ये कहेंगे कि हमें ये वैल्यूज नहीं चाहिए, इनको 0 कर दो। ये हमें एच के की वैल्यू निकाल के देंगे। स्टेप नंबर 2 में हम स्मॉल x कैपिटल स्मॉल y को कैपिटल X कैपिटल Y में लिखेंगे, सारी पुटिंग करेंगे और हमें एच के मिल जाएंगे। एक होमोजीनियस इक्वेशन तक हम पहुंच रहे होंगे। जब आप ये सारा काम करोगे, इसको इक्वल टू 0 करके एक एच के निकालोगे, तो जो लास्ट में होमोजीनियस फॉर्म बचेगी ये वो रही। एक बार होमोजीनियस मिल गई बस फिर तो सेम, पुट y इज इक्वल्स टू vx, सेपरेटिंग द वेरिएबल,
पूरा सॉल्व करना है। एक बार होमोजीनियस तक पहुंच गए, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस x, dy बाई dx इज इक्वल्स टू स्मॉल dy बाई dx, पुटिंग करके एक बार पहुंच गए, h के यहाँ सारा निकाल के एक बार होमोजीनियस पे पहुंच गए, फिर तो यहां तक पहुंच गए, फिर तो सेम होमोजीनियस वाला क्वेश्चन पुटिंग वाला, पुटिंग करके आपका आंसर आपको पता है v में आता है, आंसर v में आ रहा होगा, वो v की जगह हमें y बाई x पुट करना है कैपिटल वाले ध्यान से। ये होमोजीनियस किस में बनी थी? कैपिटल में, तो v भी किस में होगा? कैपिटल में। v भी किस में होगा? v इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू vx भी क्या होगा? कैपिटल में। तो जब हमारा आंसर आ जाएगा v में सारा हम सॉल्व कर लेंगे, उस v की जगह कैपिटल y कैपिटल x करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ ठीक था, सब हमने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में स्मॉल x स्मॉल y था, तो यहाँ से हम स्मॉल x स्मॉल y में इसको कन्वर्ट करेंगे। स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h, यहाँ पे h की वैल्यू डाली, कैपिटल x कैपिटल y मिले, यहाँ हमने पुट कर दिया, दिस इज अ फाइनल आंसर। अगर अभी भी डाउट है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, हम स्टार्टिंग करवाऊंगी उसकी, कैसे हमें पता लगेगा होमोजीनियस है कि नहीं। बाकी इंटीग्रेशन वगैरह मैंने सब कुछ खुद से एक एक स्टेप यहाँ सॉल्व किया है, आपको अच्छे से समझ आएगा, पर स्टार्टिंग कैसे करवानी है, कैसे करनी है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इंटीग्रेशन भी बता दूंगी, बट आपको एक एक चीज, देखो लंबा हो जाएगा लेक्चर, ऑलरेडी हमने काफी सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करनी होती हैं, तो इसलिए मैंने ये इंटीग्रेशन यहाँ सोल्व रखी है। सेम स्टेप से एक एक चीज बताऊंगी, पर स्टार्टिंग हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको आराम से अच्छे से नोट करो, ताकि हम फिर अगले क्वेश्चन पे जा पाए। एक एक चीज पीछे जाके स्टेप्स देखो, अच्छे से पहले ये क्वेश्चन प्रोसेस कर लो, फिर सेकंड पे चलते हैं। चले नेक्स्ट पे, चलो फिर एक चीज और, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे क्यूब लगा लेना राजे। जब हमने x माइनस वाई पुट किया ना, यहाँ पे इसका होल क्यूब था, वो होल क्यूब फाइनल आंसर में लगा लेना, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चले आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। मान लीजिए ये पेपर में आ गया, पहले इसे क्या करेंगे? dy बाई dx फॉर्म बनाएंगे। पेपर में आ गया ना, अब पहले dy बाई dx सोल्व लिखा है, कहीं नहीं लिखा कौन से मेथड से करना है, तो पहले dy बाई dx फॉर्म बनाओ। सो 3x यहाँ लिखते हैं आराम से, देखो 3x माइनस 7y माइनस 3 dy is equals to माइनस 7x माइनस 3y माइनस 7dx। dy बाई dx फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा? दैट इज माइनस 7x माइनस 3y माइनस 7, यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे आएगा 3x माइनस 7y माइनस 3। A1, A2, B1, B2 वाली कंडीशन चेक करें, क्योंकि ये होमोजीनियस तो है नहीं। यहाँ पे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी कोई पावर नहीं है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी कोई पावर नहीं है, होमोजीनियस तो ये है नहीं। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन चेक करने से पहले ध्यान रहे, ये बाहर वाला माइनस अंदर ले जाओ, ये बाहर माइनस नहीं रखना, अगर कोई साइन है अंदर एडजस्ट करो। माइनस 7x प्लस 3y प्लस 7 अपॉन 3x माइनस 7y माइनस 3। आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, कंडीशन चेक कर रहे हो, बाहर वाला साइन ना रखो, इसको अंदर ब्रैकेट के एडजस्ट करो। अगर माइनस अंदर जाएगा सबके साइन चेंज होंगे, माइनस 7x प्लस 3y प्लस 7। आगे आ जाओ, a1 अपॉन a2 क्या आएगा? ध्यान से ये a1 क्या है? माइनस 7, b1 क्या है? 3 ऊपर वाले कोफिशिएंट्स, c1 क्या है? 7, a2 क्या है? 3, b2 इज माइनस 7, c2 इज माइनस 3। a1 upon a2 is minus 7 by 3, b1 upon b2 is 3 by minus 7। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब मैं इसे होमोजीनियस में चेंज कर सकती हूँ। स्टेप नंबर 1 चेक कर लिया, स्टेप नंबर 1 हमने चेक कर लिया, a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस इज रिड्यूसिबल टू, ये रिड्यूसिबल है, यहां लिख लेना नीचे, दिस इज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखना, पुट, क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस x, और डायरेक्ट लिख रही हूं dy बाई dx इज इक्वल्स टू कैपिटल dy बाई dx। अब यहाँ पे पूरा चेन रूल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समझ आ चुका है x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k, और ये वाला ऐसे बनता है, हम चेन रूल से समझ चुके हैं,
तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, वो आपको समझाने के लिए था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पर कई बुक्स में एक्सप्लेन किया होता है और टीचर एक्सपेक्ट कर रही होती है कि आप एक्सप्लेन करो, तो आप पेपर में चेन रूल भी लिख दोगे, टाइम नहीं लगेगा। कई बार टीचर एक्सपेक्ट कर रही होती है कि आप पूरा समझाओ कि कैसे किया, तो आप 2 मिनट लगेंगे चेन रूल लगाने में, आप वो भी लिख सकते हो। मैं भी रिस्क नहीं लेती, मैं भी पूरा लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टीचर एक्सपेक्ट करता है कि सारा हमने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया हो। ये सारा 1 होता है, इसके बाद डायरेक्ट लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है भाई, नंबर नहीं कटने चाहिए, चाहे 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए हमारा। अब आगे चलते हैं, पुटिंग कर दे जी, सारी पुटिंग करेंगे। -7 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 3 इंटू वाई प्लस के, यहाँ पे +7, नीचे क्या आएगा, दैट विल बी 3x प्लस एच -7 y प्लस के -3, और ये स्मॉल dy बाई dx क्या होगा, कैपिटल dy बाई dx। जो हमारा स्मॉल वाले थे ये कैपिटल में चेंज हो गए। अब इसको सॉल्विंग करो, -7x -7h दैट विल बी +3y प्लस 3k +7, ठीक है। आगे देखो, 3x प्लस 3h -7y -7k -3, ये मैं अंदर ले गई, दैट विल बी dy बाई dx। बस अब सिंपल x और y वालों को साथ में रखो, -7x प्लस 3y एक साथ, -7h प्लस 3k प्लस 7 एक साथ, यहाँ पे क्या आएगा, 3x -7y एक साथ प्लस यहाँ पे क्या आएगा, -7k, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, 3h -7k -3 इज इक्वल्स टू dy बाई dx। एक बार यहां पहुंच गए, अब मुझे ऐसे xy चाहिए कि ऐसे hk चाहिए कि ये 0 हो जाए, मुझे ऐसे hk चाहिए कि ये 0 हो जाए। मैं इन इक्वेशंस को क्या करूंगी, इज इक्वल्स टू 0। मैं इन इक्वेशन को क्या करूंगी, इज इक्वल्स टू 0। मैं इतनी मेहनत करके यहां पहुंची हूं, क्या ये hk की इक्वेशंस ठीक है, इतनी मेहनत करके यहां पहुंची हूं, क्या hk की इक्वेशंस ठीक है, यहां से मैच कर लो, -7h प्लस 3k प्लस 7 बनना चाहिए, ये रहा। x की जगह h मिल जाएगा, y की जगह k मिल जाएगा, 3h -7k -3, 3h -7k -3। आपकी hk की इक्वेशंस यही हैं जो ऊपर वाली है, नीचे वाली है, x की जगह h डाल दो, y की जगह k डाल दो। आपने डाला, इनको सोल्व करोगे, आपको hk की वैल्यू मिल जाएगी। इनको वैल्यूज को सोल्व करोगे, इक्वेशंस को सोल्व करोगे, आपको hk की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही hk की वैल्यू मिली, ये आपका 0 हो जाएगा। आपने इसी को 0 करके तो hk निकाला है ना, इसको इज इक्वल्स टू 0 रख के तो hk निकाला है, तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, dy बाई dx इज इक्वल्स टू -7x प्लस 3y अपॉन 3x -7y। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है। जैसे ही मैंने इसको 0 किया, ये मेरा dy बाई dx क्या बन गया, ये बन गया, ये रही हमारी इक्वेशन। और ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। क्लियर है चीज। जैसे ये बन गया, अब आपने पुट करना है, होमोजीनियस बन चुका है तो क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू vx। क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू vx। डोंट वरी, hk की वैल्यू आप निकालो, मैं आंसर बता के जाऊंगी। hk के वैल्यूज निकालो, मैं आंसर बताऊंगी। जैसे ही हमारी होमोजीनियस बन गई, मैं पुट इज इक्वल y इज इक्वल्स टू vx सारा सोल्व करूंगी। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगी। बताओ ये स्टेप क्लियर है, स्टेप नंबर 1 क्लियर, स्टेप नंबर 2 क्लियर। यहां तक हमारा ये जब हमने फॉर्म बना ली, ये मेरा स्टेप नंबर 2 यहां खत्म होता है जब मेरी ऐसी ये फॉर्म बन गई। hk की वैल्यूज मैं बता देती हूँ। क्या है हमारे पास इक्वेशन, ये रब कर दो ना स्टेप नंबर 1। इक्वेशन क्या आई मेरे पास, दैट इज, एक सेकेंड रुक जाओ राजे, क्या इक्वेशन है मेरे पास, -7h प्लस 3k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे है 3h -7k इज इक्वल्स टू माइनस क्या है, यहाँ पे 3 है ना, -3 इज इक्वल्स टू 0। एक का कोफिशिएंट सेम बना लो, इसका बना ले, है ना। इसको किससे करें, दैट इज 3 से कर देते हैं। इसको किससे करें, 7 से कर देते हैं। -21h
प्लस 9k प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 21h, एक मिनट, 21h 7 7 49 और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आप देखो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो रहा है। साइन तब चेंज करते हैं जब ये दोनों प्लस प्लस होते। कैसे कैंसिल करती? पहले से एक माइनस एक प्लस से कैंसिल हो जाएंगे। अब 49 में से ये 9 क्या बचेगा? माइनस, दैट विल बी 40 के, प्लस माइनस माइनस, ये 49 में से 9 गए माइनस 40, क्योंकि इसका साइन आएगा, ये बड़ा है। ये भी क्या हो गया? कैंसिल। के की वैल्यू क्या आ गई? 0। के की वैल्यू यहाँ डाल दो ऊपर एक इक्वेशन में, माइनस 7h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 7h इज इक्वल्स टू माइनस 1, h की वैल्यू क्या आ गई? 1, सो h1 k 0। ये भी स्टेप 2 का ही पार्ट है, h k की वैल्यू निकालना भी स्टेप 2 का ही पार्ट है। h1 है, k 0 है। यहाँ तक क्लियर है? चले स्टेप नंबर 3 पे। इक्वेशन सोल्व करनी समझ आई? पक्का देख लो। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू vx पुट किया है। नेक्स्ट क्या है? हमें ये फॉर्म मिल गया। स्टेप नंबर 2 में हमें ये फॉर्म मिल जाती है। दिस इज द होमोजीनियस फॉर्म। ये हमें क्या मिल गई है? फॉर्म मिल गई है। अब क्या करेंगे? ध्यान से, ये हमें क्या मिल गया फॉर्म, एक बार चेक कर लो। 3x माइनस 7y आएगा और ऊपर ठीक है, और ऊपर ठीक है माइनस 7x प्लस 3y। ठीक है, एक बार ये फॉर्म मिल गई। अब स्टेप नंबर 3, इसमें हम होमोजीनियस की तरह सॉल्व करेंगे। इसे हम होमोजीनियस की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? -7, यहाँ पे y को क्या पुट करेंगे? vx। अगर एक बार होमोजीनियस बन गया vx, dy by dx कैसे करेंगे? दैट विल बी v प्लस एक्स dv by dx। एक एक स्टेप हमें आता है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिए पुटिंग कर दो। यहाँ क्या बनेगा? v प्लस एक्स dv by dx माइनस 7x, मतलब 7x प्लस 3, y की जगह vx, 3x माइनस 7 vx। ऊपर से भी x कॉमन, नीचे से भी, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बनेगा 3x 3 माइनस 7v। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये बहुत सिंपल स्टेप कल की क्लास में अच्छे से करा है हमने। ये यहां से ऊपर से x कॉमन निकलेगा, नीचे से x कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, हम यहां पहुंच जाएंगे। ये यहाँ प्लस v है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस v। ये यहाँ क्या है? प्लस v है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस v। फटाफट से करते हैं, कैसे होगा ये माइनस v? दैट विल बी dv by dx। ये क्या आएगा? x dv by dx इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3v अपॉन 3 माइनस 7v माइनस v। एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 7v, -7 प्लस 3v इंटू 3 माइनस 7v। ये रहा x dv by dx। अंदर ले जाओ, -7 प्लस v, दैट विल बी -3v प्लस 7v स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? -7 प्लस 7v स्क्वायर 3 माइनस 7v x dv by dx। अब टाइम आ चुका है कि सेपरेट करें। जब ये -v चला जाता है ना उधर, एलसीएम लेने के बाद टाइम आ जाता है कि हम v और x सेपरेट करें। ये क्या बनेगा? dx by x। उस साइड देखो, ये dx ऊपर जाएगा, x नीचे जाएगा। ये नीचे वाला कहाँ आएगा? ऊपर। 3 माइनस 7v और नीचे क्या आएगा? -7 प्लस 7v स्क्वायर dv। सेपरेट हो गए, x वाले dx अपॉन x इधर, और ये इधर आ गए, dv था ना ऊपर, तो 3 माइनस 7v अपॉन -7 प्लस 7v स्क्वायर। 7 कॉमन ले लो नीचे से, 7 कॉमन ले लो, क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस 1, v स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी dv dx बाई x। ये 7 इधर घूम के क्या करेगा? उधर ही ले जाओ, इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर मल्टीप्लाई में कर दो। लो जी, सेपरेटिंग होगी। v वाले में मुझे 7 कॉमन दिख रहा था, तो 7 बाहर निकाल लो। जब मैंने 7 बाहर निकाला ना, प्लस वाली चीज आगे लिखी, v स्क्वायर माइनस 1। 7 बाहर निकल गया तो ये 1 रह गया, v स्क्वायर माइनस 1। और ये क्या बना? 3 माइनस 7v। ये मैंने ऊपर लिखा। 7 नीचे था ना मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब सेपरेटिंग हो गई। अब क्या होगा इसमें? दैट इज इंटीग्रल।
हम यहां तक पहुंच गए। होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करना आता है, y इज इक्वल्स टू vx सेपरेटिंग, हम यहां पहुंच गए। अब 3 अपॉन दिस अलग करेंगे, -7 अपॉन दिस अलग करेंगे, लॉजिक कर दिया। 3 अपॉन दिस अलग करेंगे, 7 अपॉन दिस अलग करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1, 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बचेगा। अब 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नहीं यार, तो जस्ट उतने लर्न कर लो जितने क्वेश्चंस में काम आ रहे हैं, एक साथ सारे फॉर्मूला लर्न नहीं होते ना, लेकिन जो फॉर्मूला क्वेश्चन में काम आ गया वो हमेशा के लिए याद रख लो। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ये x है ना, तो ये x माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर x माइनस ए ही आता है, x प्लस ए ही आता है। पहले a माइनस एक्स था, उसने a ने साइन चेंज करवा लिया था, इधर माइनस था इधर प्लस करा दिया था अगर a पहले था। ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ साइन है वही ऊपर आता है, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ पे x की जगह क्या है, v है, x की जगह क्या है, v है, a की जगह क्या है, 1 है। 1 लिखे हम उसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का बहुत फायदा है, उसको जब मर्जी स्क्वायर फॉर्म में लिख लो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इस पे यही फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे देखो नीचे फंक्शन v स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव क्या होगा 2v, डेरिवेटिव क्या होगा 2v। मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, तो log v स्क्वायर माइनस 1, ये जो 2 डिवाइड वाला है वही लिखा है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया ताकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो, ये जो 2 डिवाइड वाला है ये वही है, इधर log x प्लस log c। अब ध्यान से ये 7 है ना, ये नीचे 2 था ना, मैंने इसको डिवाइड में था, इधर क्या कर दिया मल्टीप्लाई में, ये 14 बन गया, ये 2 log c बन गया। यहाँ पे 2 था ना नीचे, मैं इसको इधर ले आई। अब यहाँ इंटीग्रेशन तो हो गई है, लेकिन अब log के साथ खेलना आना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। जो पावर होती है वो log के ऊपर वाले पे चली जाती है, ये log x 14 log c स्क्वायर, ये जो पावर होती है इसके ऊपर चली जाती है। इधर देखो ये पावर है, ये नंबर है आगे पावर में जाएगा, ये नंबर है ये पावर में जाएगा। देखो जितने नंबर आगे लिखे थे मैं पावर में लेगी, जो भी log के आगे लिखा हो वो पावर में चला जाता है। अब देखो log a माइनस log b, ये डिवाइड होता है, अगर log वाले माइनस हो रहे हो तो log दिस बाय दिस, हर क्वेश्चन में सेम हो रहे हैं, हमें सीखना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर प्लस हो रहे हो तो log के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस हो रहे हो तो log के अंदर डिवाइड होते हैं, ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। अगर ऐसे फॉर्म होते हैं ना, इसका नीचे वाला और ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब v स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैं लिख सकती हूँ v माइनस 1 v प्लस 1, अभी डिस्कस किया था। ये v स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लिख सकती हूँ v माइनस 1 v प्लस 1, अभी डिस्कस किया था कैसे, a स्क्वायर माइनस, हमने फॉर्मूला होता ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। मुझे कैसे आइडिया है, क्योंकि ऊपर v माइनस 1 v प्लस 1 थे, इसलिए इसकी पावर 7 थी, तो जब इसको मैं तोड़ रही हूँ इनकी पावर भी 7 होगी, इसलिए ये टूट के क्या बने, पावर 7 बने। अब देखो, अब सेम वाले देखो v प्लस 1 बेस सेम पावर ऐड, ये 10 बन गई, बेस सेम पावर ऐड 7 प्लस 3 क्या हो गया 10 हो गया। ये क्या है, दोनों ऊपर नीचे माइनस होगी, ये 3 माइनस 7 होगा या 7 माइनस 3, बात समझ आ रही है, ऊपर नीचे इनकी पावर माइनस होगी, या तो मैं ऊपर 7 ले जाऊं माइनस में 3 माइनस 7 हो जाएगा, या 3 नीचे आऊं तो भी माइनस होगा, जिसको मर्जी ऊपर ले जाओ वो माइनस होगा। अगर ये ऊपर गया तो 3 माइनस 7 होगा, ये नीचे आया तो 7 माइनस 3 होगा। मैं चाहती हूँ 7 माइनस 3 हो, पॉजिटिव पावर आ जाए, बात समझ रहे हो, इनकी पावर होनी माइनस है, अगर ये ऊपर गया तो 3 माइनस 7 ऊपर माइनस 4 बन जाएगा, अगर ये नीचे आया तो 7 माइनस 3 4 बन जाएगा। मुझे पॉजिटिव पावर अच्छी लगती है, इसलिए मैं नीचे ले आई, इसको नीचे ले आई कि तुम नीचे ही आ जा, 7 माइनस 3 4 कर लेंगे, मैं ऊपर आया तो माइनस 4 हो जाएगी पावर। अब फिर मैंने क्या किया, इसको एक साइड किया, जो नीचे मल्टीप्लाई में था, सॉरी डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में लेगी। फिर मुझे ना एक चीज दिखी, 2 14 10 4, ये सारी पावर बड़ी बड़ी हैं 10 पावर, लेकिन देखो सारी पावर 2 के टेबल पे जाती है,
सारी पावर 2, 14, 10, 4 सारी पावर 2 के टेबल पे जाती है। तो मैंने दोनों तरफ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों पावर्स, जितनी भी पावर्स थी वो 2 के टेबल पे जा रही थी। इतनी बड़ी बड़ी पावर्स का मैं क्या करूंगी, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने कर दिया 2 से, दैट इज डिवाइड, या फिर को स्क्वायर रूट ले लिया। मैंने सारी पावर्स को 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सारी हो रही थी। 2 से डिवाइड करने को बोलते हैं स्क्वायर रूट लेना। सारी पावर्स ऐसी थी जो 2 के टेबल पे जाती है, और बड़ी बड़ी पावर थी 10, 14, इतनी पावर का मैं क्या करूंगी, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब सारी पावर को 2 से डिवाइड कर दिया। मैं यहां पहुंच गई। उसके बाद एक कांस्टेंट इस तरफ ले आई, इसका नाम रख सकते हैं हम, मैंने इसका नाम रख दिया। जैसे ही नाम रखा, यहां मेरा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। हमारा स्टेप नंबर 3 चल रहा था, दैट इज हम होमोजीनियस सॉल्व कर रहे थे। यहां मेरा जैसे ही आंसर आता है वी वाला, होमोजीनियस डन हो गया। अब स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप होता है पुटिंग करना। v जहां जहां है y बाय x डाल दो। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप, जहां जहां v है y बाय x डाल दो। मैंने y बाय x डाला, मेरी ये फॉर्म बन गई। अब कैपिटल Y कैपिटल X में तो नहीं छोड़ सकती, क्वेश्चन किस में था, स्मॉल x स्मॉल y में। तो मेरे पास वैल्यू थी ना, स्मॉल x की x प्लस h डाला, स्मॉल y की y प्लस k मैंने वैल्यूज डाली, यहां से वैल्यूज निकाल के डाली इस फाइनल आंसर में। दिस इज माई फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आप पूरा करोगे, 2 क्वेश्चंस कर लिए ना, ये सुपर डुपर इजी लगेगा आपको फॉर्म। 2 क्वेश्चन अपने हाथ से एक बार निकाल ली। क्लियर है चीज, यही थे हमारे 2 क्वेश्चंस। इसी के साथ यही थे हमारा क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि अगर हमें होमोजीनियस ना मिले तो पहले चेक करो क्या मैं इसे होमोजीनियस में चेंज कर सकती हूँ। कंडीशन चेक करो। कैसे, सबसे पहले क्या था, कंडीशन कि होमोजीनियस है कि नहीं। अच्छा नहीं है, फिर कंडीशन चेक करो, क्या a1 और a2 b1 और b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम इसे होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस k, और dy बाई dx इज इक्वल्स टू कैपिटल dy बाई dx। और इसी स्टेप में आप k और h भी निकाल लोगे। इसी स्टेप में पुटिंग के बाद k h भी निकाल लोगे, आपके पास dy बाई dx की एक होमोजीनियस तैयार हो जाएगी। स्टेप नंबर 3 होमोजीनियस सॉल्व करो। स्टेप नंबर 3 क्या है, होमोजीनियस सॉल्व करो। स्टेप नंबर 4 आपने v को चेंज करना है y बाई x में, और कैपिटल Y कैपिटल X को चेंज करना है स्मॉल में। v को किस में चेंज करना है, y बाई x में, और कैपिटल Y को स्मॉल y, कैपिटल X को स्मॉल x। ये 4 स्टेप्स आपने लिख लिए, अगर कभी ये वाले फॉर्म नहीं भूल सकते, शॉर्ट में सारी चीजें लिख लेना। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे सुपर इजी वे में। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुए हैं। जान लगा के क्वेश्चंस कर दो, सुपर इजी है, फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि हर बच्चा लेंथी से डर रहा है, बट ये लेंथी है, टफ नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। टफ मतलब पेपर में जाके समझ ही नहीं आ रहा, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो ना समझ आए। कैसे चेक करना है हमने सब डिस्कस कर लिया, बस लेंथी है, पेशेंस के साथ काम करना है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.